अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद, सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में ला आनंद। हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा, हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा। एक बार सब लोग दिल से क्या कहेंगे? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वंस मोर श्री राधे। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। कहे प्रेम धाम परिवार हरि आ जाओ एक बार। कहे प्रेम धाम परिवार हरि आ जाओ एक बार। किसी एक गरीब की हेल्प करोगे, भगवान आपको 10 दिन लगातार भगवान के दर पे आओगे। यहाँ पे माना जाता है, दरबार में आप लोगों का मानना है, आप लोगों का नहीं, पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, लोगों का मानना है प्रेम धाम में कि जो 40 दिन लगातार आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल होती है, मैं भी मानता हूँ। यहाँ बहुत से लोग चालिया करते हैं, हजारों लोग चालिया करते हैं कि 40 दिन लगातार प्रेम धाम में चले तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल होती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके अलावा किसी एक गरीब की हेल्प कर देना, तभी मनोकामना पूरी हो जाए। एक बार सच्ची घटना है, मैंने एक महात्मा के मुख से सुनी है, मेरे को अच्छी लगी, मैं भी आपको सुना रहा हूं। लेकिन आप इसको कॉपी पेन से नोट मत करना, दिल से सुनना, कान से नहीं, दिल से सुनना जो सुनाने जा रहा हूं। ये राजस्थान की घटना है, सच्ची घटना है कि एक परिवार में एक पति पत्नी और एक उस लड़के की माँ, तीनों एक ही घर में रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको दिल से सुनना। पति पत्नी और एक माँ, तीनों रहते हैं। अब पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी पर हैं, दोनों की तनख्वाह 80-80, 90-90 हजार रुपए है। घर से लगभग 2 घंटे का जाने का रास्ता और 2 घंटे का रास्ता वापिस आने का। पति किसी और गांव में जाता है, किसी और शहर में जाता है, और पत्नी किसी और शहर में। दोनों को आने में 2 घंटे और जाने में 2 घंटे लगते हैं। कुछ दिन गुजरे, मां ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया, अकेले को एक साइड पर लेके गई और कहने लगी कि बेटा, मुझे एक बहुत बड़ी तकलीफ है। कि बोलो मां, क्या तकलीफ है? कि बेटा, तुम लोग सुबह 7 बजे घर से जाते हो और रात को 7 बजे ही घर वापस आते हो। मैं घर में अकेली परेशान हो जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैं बुरी तरह से परेशान हो जाती हूं, अकेली दीवारों को देखती हूं, क्या करूं? लड़का एकदम हैरान हुआ कि ये कैसा सवाल हुआ, अब इसका किया जाए तो क्या किया जाए? कहता है, मां कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुको, फिर कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। पत्नी ने पूछा कि मां आपको एक साइड पर लेके गई थी अकेले में, क्या बात कर रही थी? आज तक तो आपको अकेले में कभी बुलाया नहीं, आज अकेले में क्या बात कर रही थी? कहता है, बोला मां कह रही थी मेरा अकेले का घर में मन नहीं लग रहा, तो मैं सोचता हूं जो हमारे यहाँ आस्था वालों का वृद्धाश्रम बना हुआ है, तो मैं मां को वहां पर छोड़ाऊं, मां का दिल लगा रहेगा। जैसे ही आगे 5-10 साल बाद हम उसी शहर में अपना मकान बनाएंगे तो मां को बुला लेंगे। पत्नी मुस्कुराई, कहने लगी, देखो सासू मां की पोजीशन देखो, कि सासू मां ने बेटे पर तो विश्वास कर लिया पर बहू पर विश्वास नहीं किया।
बेटे को एक साइड पे रहेगी। मैंने पहले ही सुन लिया था, क्योंकि पहली दफा माँ आपको अकेले को एक साइड पर लेके गई थी। मैंने सुन लिया था कि माँ आपको क्या कह रही है। मैंने उसी समय फैसला कर लिया। तूने फैसला कर लिया? क्या फैसला कर लिया? कि मैंने फैसला कर लिया, अब जो मेरा फैसला है वो अटल है, वो कोई बदल नहीं सकता। अरे तूने फैसला भी कर लिया, कुछ सलाह मशवरा नहीं किया, क्या फैसला किया? कहता मैंने फैसला किया है कि मैं कल जॉब छोड़ दूंगी, मैं अपनी सासू माँ के साथ ही रहूंगी। सासू माँ के साथ रहेगी? अरे ये कौन सा फैसला है? सरकारी नौकरी है हमारी, एक बार चली गई दोबारा नहीं मिलने वाली, बहुत मुश्किल है मिलनी। तो बहू कहती है कि सरकारी नौकरी है, बहुत मुश्किल है मिलनी, नामुमकिन नहीं है, लेकिन सासू माँ एक बार चली गई, जिंदगी भर मिलने वाली नहीं। श्री राधे। एक बार चली गई, दोबारा नहीं मिलेगी। तो मैंने फैसला कर लिया, मैं कल नौकरी छोड़ दूं। एक तो वो घर की बहू है, ऐसी कितनी है भाई? कितनी ऐसी बहू है? कितनी बहू है? इतनी आजकल बहू कैसी है बताऊं? ये सच्ची घटना है, कुछ ज्यादा पुरानी नहीं, आजकल की बहू बताता हूं। एक बार एक सास बहू बहुत परेशान हुई। सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है। तो एक मंदिर में गए। उस मंदिर में क्या था कि लिख के एक लेटर रखी जाती थी, तो भगवान उसकी मन्नत पूरी करते थे। अब बहू गई मंदिर में, अभी जा ही रही है, सासू माँ भी पीछे पीछे निकल ली, जा कर रही है ये। तो बहू ने क्या किया, एक वहां पर पर्ची ली और उसके ऊपर लिखा कि भगवान ऐसी सासू माँ के साथ रहने से तो मुझे उठा ही ले। पर्ची प्रभु के चरणों में रखी। अब कुछ देर सासू माँ, उसने भी एक पर्ची ली, वो क्या लिखेगी अब बताओ? क्या लिखेगी जी? क्या लिखेगी? वो कौन सा गम है? सास भी कभी बहू थी, है ना? सास भी कभी, तो उसने भी पर्ची पर लिखा कि भगवान ऐसी बहू के साथ रहने से तो मुझे ऊपर ही उठा ले। अब बहू को परेशानी क्या थी? ये सासू माँ पर्ची अंदर रख के, ये क्या रख के आई है? दोबारा गई। जैसी सासू माँ वापस गई, बहू दोबारा मंदिर में गई और मंदिर में देखा जाकर सासू माँ वाली पर्ची पड़ी हुई है। देखा क्या लिखा उसके ऊपर? क्या लिखा था कि ऐसी बहू के साथ रहने से तो भगवान मुझे उठा ही ले। जल्दी से अपनी पर्ची उठाई, अपनी पर्ची फाड़ी और लिख दिया कि मेरी सासू माँ की सुन ले, मेरी सासू माँ की भगवान उसी की सुन ले। मेरी क्या बात है, मैं तो अच्छी बहू हूं, मेरी सास की मन्नत पूरी कर, मेरी हो चाहे ना हो। आज की बहू है। एक वो थी, वो कहती थी मैं जॉब नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग तो यहां पर बैठे हो सत्संग में, लेकिन सत्संग में जब भी जाओ, वापस घर जाओ, जब तक लोग आपको ये नहीं कहते कि आप पहले से बहुत बदल गए, तब तक समझो आप सत्संग में नहीं आए। आप जाओ, घर जाओ, प्रतिदिन सत्संग सुनो। सत्संग तब माना जाएगा कि आपने सुना जब आपको लोग बोलेंगे कि आप पहले से बहुत बदल गए। किस बात की टेंशन है? हर चीज का समय आता है, हर वक्त। कभी तो जिंदा मछली छोटी छोटी चींटियों को खाती है, और तो मुर्दा मछली को चींटियां खाती है। एक पेड़ से कितनी माछी की तिलियां बन जाती हैं, लेकिन कितने ही पेड़ों को जलाने के लिए एक ही तिली काफी है। समय कभी उसका कभी उस झूला जितनी तेजी से पीछे जाता है, उतनी तेजी से झूला देखा है ना, जितनी तेजी से पीछे जाता है उतनी तेजी से आगे भी आएगा। समय बुरा है तो अच्छा भी आएगा, लेकिन हर हाल में खुश रहना सीखो। भक्त होते हैं ना, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो होते हैं माल भगत। माल भगत मतलब जिसने जेब में माल डाला उसी के भगत, है ना। वो कौन से भक्त होते हैं जी? माल भगत। जिसने जेब में पैसा डाला, जेब में माल डाली,
उसी के गुणगान करेंगे, यही सब कुछ है। वो होते हैं माल भगत, एक होते हैं चाल भगत, जो हर हाल में क्या लगे हुए हैं, किसी ना किसी प्रति चाल करने में, गेम बनाने में, किसी की उसके प्रति कोई चाल करी, उसके प्रति कोई चाल की, वो समय सुबह से लेकर शाम तक चालों में लगा हुआ है। कहते हैं ना, एक बात याद रखना, जो इंसान अच्छा हो, झूठे इंसान से कभी प्रेम मत करना, झूठे इंसान से कभी प्रेम मत करना, और अच्छे इंसान से कभी गेम मत करना। इस बात का ध्यान रखना। बहुत से लोग होते हैं वो चाल भगत, वो प्रतिदिन किसी ना किसी की चुगली, कोई चाल उसके प्रति, कोई किया कर रहा है उसके प्रति, लोग लगे होते हैं ना, अरे वो तरक्की कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका कुछ कर रहे हैं, वो होते हैं चाल भगत। एक होते हैं गाल भगत, यानी बात भगत। गाल भगत कौन है? दो माताएं एक जगह पर इकट्ठी बैठ गई तो क्या होता है, पूरी का पूरा गाना एक दिन में खरीद देंगे। दो महिला 20 साल की जेल हुई, 20 साल की जेल, 20 साल एक ही लॉकअप में रही। जब जेल से छुट्टी दोनों, कहते हैं अच्छा बहन बाकी की बात फोन पे करेंगे। 20 साल उनकी बातें पूरी नहीं हुई। वो होते हैं गाल भगत, और एक होते हैं हर हाल भगत। हर हाल भगत कौन होते हैं? जैसी तेरी रजा है उसी रजा में खुश थे, खुश हैं और खुश रहेंगे, उसे कहते हैं हर हाल भगत। हमने कौन सा भक्त बनना है? कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। मेरे मोहन, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। जो तेरी रजा हो, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। उसकी रजा में, जैसी तेरी रजा है, एक बार उसका सहारा ले लो। आप देखना दुनिया में ऐसा कोई सहारा नहीं होगा। एक बार आपने श्री हरि का सहारा लिया, ठाकुर जी का सहारा लिया, मोहन का सहारा लिया, उसके जैसा दुनिया में कोई सहारा है ही नहीं। एक ही ऐसा सहारा है, बाकी सारे कहां तक के? कोई शमशान तक का, कोई विदाई तक का एक सहारा, तो जहां भी और वहां भी। मुझे तो मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। आइए एक भजन के लिए। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। नजारे और क्या चाहूं, नजारे और क्या चाहूं, नजारा हो तो ऐसा हो। नजारे और क्या चाहूं, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। श्री राधे। सभी श्याम प्रेमी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए शाम का चांद सा मुखड़ा नजर से चूम लेती हूँ। शाम का चांद सा मुखड़ा
है उसकी प्यार में झूम लेती हो। ये ऐसी कृपा है उसकी प्यार से झूम लेती हो। हुई तकदीर भी रोशन, हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो। हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। तेरा दामन मैं क्यों छोड़ूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। तेरा दामन मैं क्यों छोड़ूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। मुझे तो नाज है तुम पर, मुझे तो नाज है तुम पर। हमारा हो तो ऐसा श्री राधे। मुझे तो नाज है तुम पर, सहारा हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। श्री राधे। उसके नाम की मस्ती लेते हुए तेरे चरणों में दिल मेरा, ये आंखें दर तेरे पर है। तेरे चरणों में दिल मेरा, ये आंखें दर तेरे पर है। तेरे चरणों में दिल मेरा, ये आंखें दर तेरे पर है। तेरे चरणों में दिल मेरा, ये आंखें दर तेरे पर है। ये दुनिया बोलती बोले मुझे तुझसे निभानी है। ये दुनिया बोलती बोले मुझे तुझसे निभानी है। खिवैया नैया के मेरे, खिवैया नैया के जो मानता है कि डूबे का किनारा कौन है, मेरी सरकार है, मेरे मोहन है। जब मझधार में नैया होती है कोई नहीं आता तो कौन आता है, खवैया बन के कौन आता है, मेरे मोहन आते हैं, मेरी सरकार आते हैं। वही ताली के साथ गाएगा, खिवैया नैया के मेरे, खिवैया नैया के मेरे। खिवैया हो तो ऐसा, खिवैया नैया के मेरे। खिवैया हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन। अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद। सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में लानंद। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा।